ये आगे जो आपको नजर आ रहा है ये सारी भारत की सरहद है। यहाँ खड़े होकर एक ही बात समझ में आई कि फासला सिर्फ जमीन का है। दाल भी वही, मिसालें भी वही और जज्बात भी वही। हमारे साथ आजाद ही हम लड़ना है। हाथ पकड़ ले। तो गाइस आखिरकार एक भारतीय फौजी को हमने पकड़ लिया और अब इसको हम आगे शिफ्ट करते हैं, किसी एजेंसी को देते हैं। देख रहे हो हिंदुस्तानी पकड़ लिया हमने। रह गई बात इसकी, तो इसको इतना मारेंगे दम है मूदी में। तुम्हारे यहाँ खड़े होकर एक ही बात समझ में आई कि फासला सिर्फ ज़मीन का है। दाल भी वही, मिसालें भी वही और जज्बात भी वही। मैं यही सोचता हूँ कि मेरी तरह दूसरी जानिब कोई और नौजवान यही सोच रहा होगा कि हम कब इकट्ठे मिल बैठकर क्रिकेट का मैच देखेंगे या फिर आम की पेटियां एक दूसरे की तरफ भेजेंगे, ना कि बारूद। गाइस हमारे साथ आज़ाद कश्मीर का एक नौजवान खड़ा है, तो आइए इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और इनको भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आइए। तो गाइस पाकिस्तान का एक नौजवान यहाँ खड़ा है, इससे थोड़े से सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना नाम बताइएगा। दौलत खान। दौलत खान, आपसे एक छोटा सा सवाल है। रात को भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फौजी सोए पड़े हैं उनका, सच में सोए पड़े। अच्छा बात तो मेरी बात खान साहब, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। तो इन्होंने जो हमला किया है मुरीद के पर, बावल नगर पर, तो वहाँ पर जो लोग शहीद हो गए, तो उनका बदला लेना है। लेंगे आप? झूठ मत बोलिएगा सर। एक और बात भी है कि खान जो कह देते हैं तो वो कर के दम लेते हैं। खान साहब तो प्रोग्राम बनाइए। खान साहब आप कह रहे थे कि वो पीछे भारत का जो सरहद है वहाँ पर चौकी बनी हुई है, जहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, 3 भारतीय फौजी अपने मुल्क को, कौम की हिफाजत के लिए पहरा दे रहे हैं। तो आपने कहा था कि वो 3 अंदर सो रहे हैं। तो ये क्या खाक अपनी मुल्क को, कौम की हिफाजत कर रहे हैं? अच्छा ये खाने वाले हैं। सही है, सही है, सही है। ओ जाग गए। उन्होंने देख भी लिया हमें, अब क्या करें? ओए गाली दे दी। ओ हेलो, आराम से, जरा आराम से। क्या मैंने पत्थर मारना है यहाँ से तुम्हें? ये कलाशिनकोव पे हमें मत दिखाओ, तोड़ आ जाएंगे तुम्हारे मुल्क के अंदर, तो हमें घुस कर मारेंगे। थोड़ा आराम से, आराम से। ऐसा ही है यार, है देखो अभी भी खान साहब यार वो हमें गालियां दे रहे हैं वहाँ खड़े होकर पाकिस्तानियों को। इसकी बहन, इसके घर में माँ बहन है ही नहीं, इनको कोई तमीज नहीं सिखाई जाती। यार इनमें तो तमीज है ही नहीं, लेकिन हमें तो है। हमने बदला लेना है, पत्थर लेंगे। ओ कलाशन उठा रहे, कलाशन उठा रहे। ओ कलाशन नहीं हम लड़ना है, करना नहीं हम लड़ना है। तो गाइस जैसे कि आपने देखा, हमने जो ही उनकी तरफ पत्थर फेंके तो उन्होंने आगे से कलाशिनकोव पे उठा दी। शुक्र से हम बच गए, उन्होंने गोलियां नहीं चलाई। तो खान साहब आप भी भाग गए, इतने दलेर इंसान, आप क्यों भाग गए जरा बताइएगा। और कोई नहीं डर था, शहीद हो जाते, खैर था, शहीद ही होते। शहादत बहुत बड़ी चीज़ है, मगर बस मेरा बच्चा था तभी भागा हूँ, तो बच्चा था। और मेरे माँ भी थी तभी उसके डर से भागा था, वरना इस कुत्ते का किसने डर रखना है। अच्छा खान साहब कह रहे हैं कि इनके 2 बेटे थे, औलाद थी, उनका इनको ख्याल आ गया, इस वजह से ये भाग गए। लेकिन खान साहब मैं आपको बताता चलूँ, आपके तो 2 बेटे हैं, मेरे 11 बेटे हैं, मुझे ख्याल नहीं आया था। आप भी भाग कर आ गए हो। आप भी मैं भी भाग कर आया था, तो वही इन्होंने का ख्याल आया था। तो अगर मैं आपको हौसला दूं
कि हम अगर दोनों शहीद होना जाएंगे, चाहते हम हैं, जाएंगे। अगर हम दोनों शहीद होना चाहते हैं तो जाए उनकी चौकी हमारे पर। वतन हमारे बच्चों को प्यार रखे, हम अभी जाएंगे। हम पाकिस्तान की सरहद, पाकिस्तान में मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए जा रहे हैं उनसे बदला लेने के लिए। तो आप तैयार हैं? तैयार है। चलिए तो आओ फिर। मिलते हैं जहाँ गिरता है खून का वहाँ पे फूल खिलते हैं, न जिनको इश्क हो मट्टी से वो तो गैर होते हैं। वो दुश्मन जो भी धरती के खान साहब, आप एक यहाँ से सोटी उठाए, डंडा यार अभी तक वो भाग जाएंगे वहां से अगर आप घर गए पिस्तौल उठाने के लिए। मैं पत्थर उठाता हूँ, आप वहां से डंडा उतारो उतारो उतारो। तो इन्होंने डंडा उठा लिया। खान साहब आपने डंडा तैयार कर लिया, तो ख्याल नहीं आ रहा कि उनके पास कलाशनिकोव है और आपके पास डंडा है। हाय हाय हाय, खान साहब क्या चस कर दिया आपने। पाकिस्तान का ऐसा नौजवान बनेगा कि पहली जंग में वार में ये जो है हाय हाय हाय, लकड़ी से लड़ने वाले पहले नौजवान, वो भी एक जंग के लिए। तो मैं भी एक पत्थर उठा लेता हूँ अपनी हिफाजत के लिए और उनको मारने के लिए। तो आइए गाइस चलते हैं। चले तो रास्ते इनके यूं पीछे पीछे चलते हैं, दुआ बनकर जो साया हो ये उसके नीचे चलते हैं। मोहब्बत है वतन से यूं उन्हें कुछ देख फिक्र सकते हैं नहीं। सरादा, आगे से इंडिया शुरू होने वाला है। उनके जो दो पहले फौजी थे वो हमारे पीछे उन्होंने उठाई तो थी कलाशनिकोव पे, लेकिन अब वो फिर पीछे छुप गए हैं या कुछ हो गया। उन्होंने पीछे अपने इदारों को इन्फॉर्म कर दिया है कि दो पाकिस्तानी आए थे जिन्होंने हमें पत्थर मारे हैं, लेकिन गलती उनकी थी, उन्होंने पहले गाली निकाली। तो हम बदला लेने के लिए जा रहे हैं। आ जाओ भाई, पाकिस्तान पाकिस्तान। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी के वतन है सदा। हर दिल की आवाज़, दिल की आवाज़, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हर दिल की आवाज़। गाइस, फौजी अंदर खड़ा है इंडिया का, उसको मालूम नहीं है कि दो पाकिस्तानी उनकी सरहद में आ गए। तो आगे देखते हैं क्या होता है। पकड़कर ISI के हवाले हमने करना है, जो मर्जी हो। एक आगाज की दास्तां हम सभी, एक है अपना घर पास हम सभी, एक ही सोच है, एक पहचान है वतन सबसे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। आप इसके हाथ पकड़ ले। तो गाइस, आखिरकार एक भारतीय फौजी को हमने पकड़ लिया और अब इसको हम आगे शिफ्ट करते हैं, किसी एजेंसी को देते हैं या सीधा थाने में पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करते हैं। तो भी लोग आज के लिए इतना ही था। पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान हिंदुस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद। खान साहब, भारतीय को पकड़ दिया हमने, इंडिया वाले को। तो बात सुन ले, हिंदुस्तान वाले, इंडिया वाले, जितने भी तुम लोग के नाम है, क्योंकि तुम लोग एक बाप की औलाद तो हो नहीं।
बात सुन लो हमारी। उस जगह घुस कर मारेंगे, इतना मारेंगे कि अपने बाप का नाम भी भूल जाओ। देख रहे हो, हिंदुस्तानी पकड़ लिया हमने। रह गई बात इसकी, तो इसको इतना मारेंगे, दम है मोदी में। तुम्हारे आर्मी वाले जितने भी हैं, अगर दम है तो उसको छुड़ा कर लेकर जाओ। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।